इंग्लिश चलता है। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खीदा पार्क और कैसे शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ शहीद भगत सिंह पार्क नाम बदल दो, क्योंकि पार्क का चरित्र तो उनके चरित्र जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है ना। हाँ। और मैं उन लोगों की बोलता हूँ कि जो झूठ मूठ का गंदगी फैलाता ही नहीं है, पौधे लगाने वाले पौधे उठा देते हैं। तो उठा देने का मतलब है कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो और देशद्रोही भी हो और दिमाग से बिल्कुल पागल बिल्कुल भी सही हो। है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ हजारों लोग डेली हाँ आते हाँ हैं, हाँ अपना स्वास्थ्य के प्रति ये करते हैं। और अब चलिए, खासकर दिन के समय में तो यहाँ आना ही मुश्किल हो जाती है। शाम के समय में ठीक, इतनी ये होती है, रस, रस भी होती है, कुछ उपद्रवियों भी रहते हैं, नशे करने वाले भी रहते हैं कि जिसे सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास हर बात का रेडीमेड सॉल्यूशन है। विजन तो आपको होना चाहिए ना, बिल्कुल है ना। जैसे कि सीधा सा हिसाब है, मैं लगभग जितने लोगों से मिलता हूँ 99.9% आदमी बात करता है, सुनता भी है। 1-8% ऐसे भी हैं हाथ रखते रहते हैं। उनको दिक्कत है कि उनकी जो आइडेंटिटी खत्म, रीजन है। जैसे मान लीजिए कि आप काम करोगे दिख रहा है, आप खाली भाषण दोगे तो नहीं चाहिए, नहीं और आने वाले समय में उस तरह के नेताओं को भी लोग फेंक देगा, फेंक देंगे। अच्छा जो भी हो, है ना। तो हमारा मकसद है सुधार, बिल्कुल देश हित में। हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं, मुझे नेता बनने का भी कोई शौक नहीं, शौक नहीं, है ना। एक सामाजिक कार्य करना हाँ, है अपना। पेशे से मास्टर रहा, स्कूल अच्छे एक भी नहीं मिले, लेकिन जब निकला तो स्कूल को चकाचक बना दिया सब तरफ से। रिजल्ट में भी, और जो भी होता है ये अपने मुंह से बोलते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। तो कभी हमारा ऑफिसर मेरे से पूछा था, हमने काम करो मैडम, एक काम करो, आप एक पत्थर लो उठा करके, जिस एरिया में मैंने काम किया सब फेंको, जिसके बगल में गिरेगा वो भी बता देगा, है ना। जैसे अभी किसी ने हमको बताया कि पार्क में आने जाने वाला सब आपको जानता है, हमने बता रहे हैं हमको तो नहीं मालूम है कौन जानता है, कोई नहीं जानता, बस अपने काम में लगे हैं। आज संजोग से कल ही इनसे हमारी बातचीत थी, और लकीली ही इज मिस्टर झा बनम झा, हम प्रकाश चंद्र झा, वाट झा, ये ही विल टेल लाइक दैट, है ना। अशोक झा, हाँ, अशोक झा बहुत अच्छा। एक अशोक झा से और हमारा परिचय है, वो लाइव गुरु हैं, है ना। मधुबनी के हैं, 15,000 ही कमाते हैं, कुछ भाड़ा देते हैं अपने खाने का खर्चा, उससे अधिक नहीं चाहिए। शादी उदी नहीं किए हैं वो, है ना। उम्र हो गया है, लेकिन हमारी बनती है उनसे, कभी कभी आते हैं पार्क में। तो बनती तो हमको किसी से दुश्मनी थोड़ी झगड़ा कुछ नहीं, सबसे बात करते हैं। बात करते हो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत हालांकि नहीं, है ना। हमारी तो इस एरिया में 12 साल हो गई, लगभग 13 साल हो गई है। तो पार्क तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है पहले की अपेक्षा। और मैं काफ़ी दिन लॉकडाउन के बाद आया था, संडे आया था कि चलो वॉक कर लें। तो आप लोग के सहयोग से काफ़ी पार्क में इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं देख भी रहा हूँ कई लोग पौधे में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कर रहा हूँ, हाँ, हाँ देखा देखिए लोग कर रहे हैं, सब कर अच्छा रहे हैं। कर रहे हैं, अपने हिसाब से करो भाई, जो दिक्कत है ना। लेकिन अगर रैपिड चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका तरीका है, अभी भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ। पार्क में कमेटी मेरे वजह से बनी, लेकिन हमारी बात, हमारा ये था कि भाषण मत दो, ट्रांसपेरेंट रखो हर चीज़, है ना। किसी ने कहा मुझे कि मैं ऑफिसर हूँ, हमने कहा फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर, इक्विवेलेंट ऑयस, डू यू नो, प्रिंसिपल इज फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर, आई हैव गॉट अटेस्टेशन अथॉरिटी। मैं चप्पल साहब कल भी था, आज भी हूँ, लेकिन नहीं सकोगे मेरे से। अगर सक गए, जिस दिन सक जाओगे, आई विल क्विट द पार्क, है ना। ओपन बात करो ना, क्यों डिस्कस कर दो। आपको मीटिंग करने भी नहीं आती। मीटिंग का नियम है क्या, पहले एजेंडा बनाओ, एजेंडा बनाने के बाद चेयरमैन रखो, पॉइंट रखो, डिस्कस करो, बाद में लोगों का ओपिनियन लो, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है, तब एजेंडा होता, तब मीटिंग होती है। ये नहीं कि एक आदमी आया पढ़ दिया हो गया, तुम्हारे बाप का पार्क है क्या, नहीं ना, बिल्कुल है ना, कर छोड़ दीजिए। इस तरह से भाषा नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी निकल जाता है आदमी, है ना। निकल जाता है। अब जैसे मान के चलिए, पहले हम पार्क में हैं तो पार्क के लिए ही अच्छा सोचते हैं, तो कल तो कुछ बातें हुई, कुछ नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमने महसूस किया है कि कम्युनिकेशन गैप, लोगों से बात नहीं करता है। नहीं करता। और हमारा कहने का मतलब है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आप इस तरह से कटे रहोगे तो फिर वही बात होगी, कोई गजनी आएगा, कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, हो सकता है रोनाल्ड ट्रंप आएगा, और आप कहीं नहीं रहोगे, है ना। क्योंकि वो लोग तो नहीं रहा, अभी ताकतवर यही है ना, हर ताकतवर तो कमज़ोर कंट्री को तो ख़त्म करता है, डायरेक्टली नहीं करता है तो इकोनॉमिक में कर देता है ना, कहीं ना कहीं ख़त्म। तो हम वो नहीं चाह रहे कि ऐसा हो, ये तब तक नहीं होगा जब एक आपस में बात ही नहीं करोगे। तो हल्का सा छींक आएगा तो कौन आएगा आपके पास में, कोई नहीं आया। कोई आपके घर में, धीरे-धीरे हाँ समाज बिगड़ते जा हाँ, रहा है। कोई आपका मर जाता है तब अरे ऑटो रिक्शा या दूसरे में लाश को ले जाते हो, क्योंकि आदमी के साथ आपका संबंध नहीं है। समाज में समय नहीं रह गई है, और एक दूसरे के प्रति जो है, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं रह गई है, युग बदल गई है। मोबाइल में सब अपना समय बिता रहा है, आपस में बैठ के भी हाँ, घर गए, हेलो हाय हो गया, फिर वापस में सब बैठ गए। सब बैठ गए। अच्छा, आप 4 आदमी के साथ बैठोगे तो 4 आदमी में 2 ही आपसे बात करेगा, 2 मोबाइल में लगा रहेगा। अच्छा, हमारा एक ये भी है कि केवल यही नहीं,
प्रोफेशनल से मैं इसलिए बात करता हूँ कि वो अपना अनुभव बताएगा और आपकी बातें दो शब्द सुन के किसी का लाइफ बदल सकता है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि मैं बिजनेस साइड हूँ, सेल्स साइड हूँ, है ना। तो पहले तो सेल्समैन से लोग शुरू करते हैं शुरू में, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे। और मैंने लोगों को देखा है जो कि चाह जैसे कि मान लीजिए शुरू में सेल्समैन थे और बाद में मकान दुकान का मालिक हो जाता है। बिल्कुल। उसका रीज़न है कि उसके पास सारा अनुभव है। अनुभव। आपने 5 लाख 10 लाख लगा दिया, अनुभव नहीं, सब खत्म हो जाता है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए मैं तो पेशे से मास्टर रहा हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, ठीक ना। क्लिनिक खोल रखे हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि मुझे पैसे मांगने में शर्म आती है। देता रहा लोगों को फ्री, साल भर ऐसे दिया तो आदत वैसी तरह से होगी। लेकिन किसी ने, झा जी ने मुझे कहा, वो किसी दिन आपसे मिला दूंगा, लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा सर आपका तरीका गलत है, उसको बदल दो आप, फीस भी ले लो, पैसे भी ले लो, उसी पैसे से किसी की हेल्प कर दो। हेल्प कर। हाँ, ये फ्री में जो लेता है लोग खाता भी नहीं, 10 जगह आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है ना। तो जब उसको भी हम मॉडल्स ऑपरेंडी में लाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आ जाता है कि चलो कुछ नहीं है। तो अब ज़िंदगी जब तक मौत नहीं होती तब तक सीखा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या ऑपरेट करते हैं और किस एरिया में काम करते हैं, नेचर ऑफ जॉब क्या है आपका? देखिए मैं पैन इंडिया देखता हूँ, 9 स्टेट मेरे अंडर में है। जैसे बिहार हो गई, यूपी हो गई, महाराष्ट्र हो गई, राजस्थान, पंजाब, और ये स्टेट ऐसे मार्केटिंग हेड में देखता हूँ। ठीक। हमारे अंडर में हर एक स्टेट में एक एक लड़के हमने रखे हैं। तो बेसिकली हमारा जॉब है मैन्युफैक्चरिंग का, और हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं आप? हम ई रिक्शा का ये रिक्शा करते हैं, ठीक। तो बेसिकली लड़कों लोग का काम है डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बनाना, और उसको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे सबका महीना में एक बार हम चले गए बिहार, यूपी, कि कौन कौन प्रोस्पेक्टिव डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे मुलाकात होती है। तो एक इम्प्रेशन ये बढ़ती है कि मैं कंपनी की ओर से आए हैं, मैंने दिल्ली से आया है, तो उनका जो फीडबैक है कि दिल्ली वाले पैसा ले लेते हैं, माल टाइम पे नहीं भेजते हैं, तो ये ड्रॉबैक उनका ख़त्म हो जाता है। तो करीब 6 साल से इस लाइन में हूँ। इससे पहले भी मैं मार्केटिंग जॉब में ही था, और वो एडवर्टाइजिंग लाइन में थी। कॉर्पोरेट को हम टारगेट करते थे। अच्छा। तो जैसे ओनिडा हो गई, तो ये सब हम एडवर्टाइजिंग सेक्टर में थे आज से 6 साल पहले कीर्ति नगर में। उसके बाद हम इसमें शिफ्ट किए, लॉकडाउन से पहले। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसी में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बीच में मैं गोरखपुर गया था। अच्छा। तो लड़के जो हमारे अंडर में हैं वो बाइक चला रहे थे, मैं पीछे ही बैठा था। पिलियन राइडर। हाँ, पिलियन राइडर था मैं। तो अचानक एक बाइक अपोजिट साइड से आके मेरे थाइस पे ही मारी। तो वहीं एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद लकीली वो लड़का जो था उसको कुछ नहीं हुआ। उसने ही एम्बुलेंस बुला के पहले सिद्धार्थ नगर लेके गए मेडिकल हॉस्पिटल, फिर गोरखपुर लेके आए। फिर गोरखपुर में हमने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। ठीक। ये सो सॉरी यार, डोंट बी इमोशनल, है ना। वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी होती है और मजबूत करता है। और आपके जैसे एक अरुण झा हमारे हैं, आपके जैसे ही हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा। नाउ इज़ वेरी फिट, डोंट बी लाइक दैट, आई जस्ट नॉट सर। आपके साथ सिम्पैथी यार कुछ, ओहो सो सॉरी यार, है ना। चलिए, ये जो दर्द होता है उसका मर्ज आदमी अकेले भोगता है, चाहे आप हो या मैं हूँ। अब देख रहे हो, ये है 19 टका पड़ी है मुझे। जब ये नहीं चाहता था फैमिली माफिया को लेकर, वो गल ब्लडर को लेकर के, उस समय अपने बेटे को हमने कहा यार इससे बढ़िया मर जाता है, इतना दर्द होता है ना। फिर भी आज हम जिंदे हैं, लेकिन मैं इसको घुसने नहीं देता। माथे में जिस दिन घुस जाएगा मैं एकदम बैठ जाऊँगा, है ना। तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, बड़ा भाई मान के चलो भाई, आपसे उम्र ज़्यादा है, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आंसू, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा दुख, है ना, चलता रहता है। और कहीं ना कहीं ये टेस्ट करता है ना। और आपको मैं बताऊं कि मेरे स्कूल में लोग बोलते थे सर आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो, क्या कारण है। तो हमारे लाइफ का फंडा है कि मैं माथे में क्या रखता हूँ, किसी का भी हेल्प कर दो, क्या परिचय है नहीं हो यहाँ, और ये ठीक रखो, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ राम राम जोड़ से हो गया, इसलिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसे डिस्टर्ब है। ये सारे के सारे नकली वाले हैं, है ना। क्योंकि इनको जैसे मान के चलो, आप कभी क्यों नहीं आते हो? क्या राम क्या बोला, सफाई करने के लिए नहीं, मना तो नहीं किया है ना। अच्छा, हमारे रास्ते में भी रोड़ा अटकाते हैं ये, जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी पत्ती कस के, कभी कुछ करके, लेकिन हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके?
एक तो लड़की MBA कर रही है ओह नाइस में। और लड़का BCA कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो लास्ट ईयर दोनों की। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पर? हम ये रहते हैं, जो मंदिर वाली गली जब गई है ना, ये मर्दवाज एक है, एक मुनीर पासवान है हमारे परिचित, जानते हैं आप? नहीं ये लेबर कार्ड बनाते हैं वो। नहीं पता। एक दो बार मैं उनका भी इंटरव्यू लिया हूँ, पार्क में ही और से घर पे भी जा करके। तो तो पार्क में पहले 6 महीना पहले मैं रहता था ओम विहार, जो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसके ठीक सामने बंद वाली गली में। और जब एक्सीडेंट हो गई तो वो सेकंड फ्लोर में थे, तो उठने चढ़ने में मुझे दिक्कत होती थी, बार बार हॉस्पिटल जाना आना। और तब हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। ये अपर ग्राउंड है, आइए कभी, ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात, जिस पेशे से मैं जुड़ा बेसिकली तो मैं टीचर हूँ, लेकिन बाई एक्सीडेंट आई बिकेम डॉक्टर टू फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। तो ढेर सारे केसेस चेक किए हैं जो एलोपैथी हाथ उठा दिया है। तो कल भी कोई लेडी शाम को आई थी, अपने का भरोसा करके आओ तो आप पीछे मेहनत करेंगे, नहीं तो जल्द अपनी ये प्रॉब्लम है, ये दवाई ले जाओ, है ना, और मीठी मीठी गोली खाओ, मीठी उससे भी ठीक कर देता है, ठीक ना। तो अब यहाँ छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी मैं माँ से मिलने गया, हमारी माँ 82 ईयर्स की है, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, उनको लगता है कि मैं रहेंगे तो मुंगेर में गंगा मिलेगा, ठीक ना। तो संजोग से एस्केलेटर में मैं स्लिप कर गया, दोनों हाथ बढ़ा था हाथ था, तो यहाँ कस के चोट लगी। एक लेडी ने सपोर्ट किया, और हमारे पास दूसरा कोई मेडिसिन नहीं था। नक्स हम रखते हैं हमेशा, नक्स में कहीं नहीं लिखा है कि नक्स के चोट को भी ठीक करता है, लेकिन नक्स ने हमारा वो चोट ठीक कर दिया। नक्स ने किया या हमारा विल पावर ने किया, आई हैवंट गॉट, है ना। तो ये कहीं ना कहीं काम करता है, मानो या नहीं मानो। अब रही बात, जैसे मान लीजिए हम जिस किसी के पास जाते हैं उसे भरोसा ही नहीं तो नहीं ठीक होगा ना, हो नहीं होगा। अच्छा, मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ कि नहीं बोलता हूँ लोगों को 6 महीना करो, नहीं, आपका ठीक हो जाए बंद कर दो, है ना। क्योंकि होम्योपैथी बोलता है लंबे समय तक दवाई हम खाते हैं तो लक्षण पैदा कर देता है। और जब हमारी रोटी सी चलती तो मैं भी बोलता हाँ भैया साल भर खाओ, लेकिन भगवान के दया से दाल रोटी का व्यवस्था है। रिटायर्ड रहा हूँ मैं, और इतना तो मिल जाता है कि परिवार चल जाता है, और किसी भी डिपेंडेंट ने अल्लाह के नाम पे पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और कभी ज़रूरत हुई तो फिर से थोड़ी थोड़ी हमने गलती की, अगर उसको मान लिया होता तो आज मैं फिर से प्राइवेट सेक्टर में प्रिंसिपल होता, कहीं ने हमको बताया। हाँ, एक्चुअली हमारे फादर भी रिटायर्ड टीचर थे, तो नवंबर में उनका भी देहांत हो गया। ओह सो सॉरी, मैं 2 घटनाएं ऐसे ही बता रहा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आनी जानी लगी रहती है। चलिए थोड़ा, जब हम पार्क में हैं, आपने बताया कि मैं आपसे मिलने से पहले ही आपको जानता हूँ, तो जिस शिक्षक ने बताया थोड़ा तो मुझे लगता है कि पसंद करते होंगे मुझे। बिल्कुल। हाँ, और बहुत से लोगों ने बताया कि दबी जुबान से सब आपकी बातें करते हैं, इवन विरोधी भी करते हैं, है ना। अकेले आपने थाम रखा है, कोई जुड़ा तो आपकी तारीफ ही की। उन्होंने कहा कि पार्क में आते हैं और इम्प्रूवमेंट की बहुत अपना कोशिश कर रहे हैं। उस समय मेरा मुझे देखने एक्सीडेंट हुआ था, तो आपके होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, तो आपसे मिलाऊंगा कभी, मुझे बोले ठीक है। कल मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं था, नहीं तो कल आज मैं लाया हूँ, दे दूंगा आपको, है ना। उसके बाद मैं इसमें भी काम करता हूँ, मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग, वो भी जरूरत है उसमें। मोदी केयर से, लेकिन नहीं कर पाए। हमारी वाइफ कर रही है अभी। वाइफ कर रही है ना, कोई तो कर रही है ना। हाँ, तो कोई कर रही है, तो उसमें देखिए, एक बार एक आदमी यहीं पे पार्क में मुझे मिला और मुझे टियांस में ले गया। हमने कहा यार कहाँ ज्वाइन करवाओगे, टाटा वाले ने ज्वाइन करवा रखा है, उसके बाद क्या नाम है RCM ज्वाइन करवा रखा। हमारे पास समय नहीं है वो। हाँ, और दूसरी बात, आप ट्रांसपेरेंट रहोगे तो मैं आपके साथ रहूँगा, हिली मिली करोगे तो नहीं रहूँगा आपके साथ। मैं मुझे आसपास बोलने में कोई डर नहीं लगता है। अच्छा, ये जो वीडियो बनाता हूँ लोग देख रहे हैं ना, और चलो अब थोड़ा सा आपके से पूछ लिया। और दूसरी बात, जैसे इस एरिया में कोई आदमी काम करना चाहता है तो क्या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक लेडी हमारी परिचित है यार, उसकी मदद अगर कर दो तो उसका भगवान भी दुआ देगा। हस्बैंड मर गया एक्सीडेंट में, 2 बच्चे पढ़ाने वाले हैं, पार्क में है, आती है मिलती है, और श्रीवास्तव वो गोरखपुर कहीं से है, तो उसके ये भी है, दिक्कत हो गया है। तो जो हमसे मिलता है तो मैं तो बात करता हूँ, इतना मिल जाए कि बच्चे पढ़ लें और उसका खाना पीना का हो जाए व्यवस्था, है ना। तो किसी ने मुझे बताया था कि सर नाइट गार्ड का, सॉरी सिक्योरिटी गार्ड का, हेलो 1 मिनट अभी रखो, वहीं रख देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इतना निपटा लेते हैं, है इतना ही करेंगे हम। मैं भी निकलूंगा। हाँ, बात तुरंत हो जाएगा यहाँ पे, 2 मिनट में बंद करेंगे इनको। इनसे मिले हैं कि नहीं आप? ये भी समस्तीपुर गए? अच्छा, मैं निकलूंगा। कोई बात नहीं, जस्ट 1 मिनट। तो अब यहाँ पे क्या सब, हाँ सुबह यहाँ पर है, ये इसको नहीं होगा बाहर रख देंगे हम, ना।
अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि जहाँ तक हमने जो दिल्ली में अनुभव किया है, टीवी में लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का, लेकिन मुझे तो एक भी नहीं मिला है 2 साल में, नहीं मिला है। कोई बोलता है सर हमारे घर में आई, हमने पड़ोसी जानता आपको, नहीं जानता होगा, है ना। हमारा समधी है रिटायर्ड IAS, वो भी बोलता है जितने हमारे बगल में कोने में नहीं रहते, हमने ये अच्छी बात थोड़ी है ना। तो संजोग से ऐसा है कि कभी कभी बच्चों को ही बोलते हैं यार एक काम कर, मुझे अब तो फ्री कर दो, तुम्हें जो लेना सब ले लो। और मुझे एक नहीं 1.5 लाख बच्चे का बाप में हूँ, और सब चाहते हैं हम उनके साथ रहें, है ना। और हमारा जो मकसद होता है गुड मॉर्निंग, हाँ, तो मकसद होता है लोगों को लोगों से मिलाओ। बिल्कुल। कहीं जैसे मान लीजिए कि अभी मिले हैं, हमारी 2 भांजी है, कहीं तो हेल्प कर सकते हैं हमारी। हाँ, एक MSc केमिस्ट्री कर रही है और एक ये आपका ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रही है। तो अगर हम इस मोड़ पे आते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे अब थोड़ा अपना ओपिनियन दीजिए, आप यहाँ पुराने हैं, ऐसा क्या करने से पार्क बढ़िया होगा? देखिए पार्क में एक तो सबसे जरूरी है स्वच्छता, जो गंदगी है। हाँ, तो स्वच्छता पहले मानसिक स्वच्छता होनी चाहिए। मानसिक स्वच्छता होनी चाहिए और सब मिलके अगर इसमें हम लोग एफोर्ट करें तो पार्क हालांकि इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुई पहले की अपेक्षा, जो हमने आज से 6 साल पहले देखा था उसके अपेक्षा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। वो आप लोग के सहयोग से हुई है। कई लोगों ने पौधे का ये दिया, कई लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तो इस तरह अगर जुड़ के अगर एकजुट होकर हम लोग काम करें तो पार्क की तो व्यवस्था और सुधारी जा सकती है। अच्छा, 2 बातें हैं, या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस करें, क्योंकि बिहारी क्या पर हिंदुस्तान का कल्चर है। जब तक आप कहते हैं डंडा नहीं लगता लोग मानते हैं। आप याद करिए 16 नंबर दिल्ली का प्लेटफॉर्म, उसको लोग बिहारी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो सारी गाड़ी वहीं से जाती है, जहाँ खाया वहीं फेंक दीजिए, पुलिस डंडा मारने लगा तो वही वो आदमी क्या नाम है डस्टबिन में फेंकना शुरू किया ना, है ना। तो कुछ लोगों में भी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि ये पार्क उन्हीं का है और उनके ही सहयोग से बना है और उनके लिए ही बना है। तो गंदगी अगर फैलाएंगे तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो हार्म कर रहे हैं, अपने को कर रहे हैं। आज बात अलग है कि आप कर रहे हैं, 2-4 आदमी और कर रहे हैं, इसी तरह अगर सब के मन में ये हो जाए कि नहीं इसको हमको स्वच्छ रखना। अब थोड़ी कहानी बता रहा है इसके पीछे क्या है, जान लीजिए। मैं तो कभी नहीं सोचा था अरुणाचल सरकार से रिटायर होकर यहाँ पार्क सफाई करूँगा। अरुणाचल में था? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। मैं बिहार में 3 प्राइवेट कॉलेज पढ़ाया, 50 रुपये सैलरी मिली थी, लेकिन फिर उन कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं धारा प्रभा बोलता हूँ उसके कारण, है ना। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में 1 साल रहा एडॉक में, फिर अरुणाचल सरकार के वैकेंसी आई, थ्रू कमीशन गया हूँ मैं। तो वहाँ गया तो वहाँ के बड़ी पॉलिसी बढ़िया है, अच्छे वाले लोग उनको ऐसे जगह पोस्टिंग करो जो खबर ही नहीं आगे समय पे जाए। तो 35 साल वहाँ में रहा, 35 साल के बाद रिटायर हो गया। कहाँ था? वांग में? नहीं, मैं अलग अलग जगह पे हूँ। अलोंग में काम किया वे, है ना। उसके बाद दापुरजो में काम किया। दापुरजो में काम करने के बाद नामसाई है और एक है तेजू सनपुरा, इचारी स्कूल में, क्योंकि जहाँ पोस्टिंग में लोग छोड़ते नहीं है। लास्ट पोस्टिंग हुई थी किरण रिजिजू की स्कूल में, और बाई नेम तो ही मस्ट बी होंगे, है ना। लेकिन मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं, हम क्या है उसको देखो। मैं जो शाम को आया था हमारे एक दोस्त के साथ आया, हम लोग साथ ही पढ़ाई किए थे क्लास 4 से लेकर मास्टर डिग्री तक। मैं MA इंग्लिश किया था, उसने MA पॉलिटिकल साइंस। एक लड़का को देखा फूकते हुए, तो हमको लगा कि मारे उसको पकड़ के, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोलता नहीं मारो, झगड़ा हो जाएगा। तो हम एक काम कर, कल से तो हमारे साथ नहीं आएगा, नहीं तो हम भी दब्बू हो जाएंगे, है ना। इसके बाद मैं खोजना शुरू किया कि पार्क सफाई कैसे हो। जहाँ देखा इतना तक गंदगी, यहाँ बेंच पे लोग बैठे हैं, नाक नीचे मक्खी बदमन कर रहे हैं, है ना। तो जिससे पूछा तो बोलता नहीं होगा। एक बिहारी कोई यहाँ ये था, क्या नाम, चौकीदार, अलग दूसरा था कोई, तो इनसे मिलिए, ये जो अभी नहीं राम राम कर रहे हैं, उनसे मिलिए। मैं एक दिन बैठा वहाँ, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका पास मुद्दा है जय श्री राम, फिर राहुल गांधी, जय श्री राम केजरीवाल, जय श्री राम का ना मोदी जी, और हमको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। फिर मैं छोड़ दिया, फिर अकेले मैं भिड़ा, उसमें कोई हमारे साथ नहीं था। जब देखते हुए 2 टीचर लोग भिड़े, एक कोई राकेश शर्मा कोई, और एक हमको देखा देखी भिड़े। लेकिन इन लोग बड़े तेज हैं कि क्या किया नहीं किया उसको हटा दिया। फिर इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी में फाउंडर एडमिन में हूँ, है ना। फिर इनके धीरे से हमको एक दिन लिखता है यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने आई डोंट बॉदर फॉर दैट यार, हम जस्ट इंटरनेशनली नोन। अब देखो ना सोशल मीडिया में, अब दुनिया भर के सर्टिफिकेट मुझे मिले हैं, डॉक्टरेट भी मिले हैं, और इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो काम नहीं करूँगा, तो मैं अकेले कर रहा हूँ। आप परेशान हो गए हो, है ना। परेशान नहीं होते तो भद्दी बातें नहीं करते, है ना। और आपको लगता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं, क्लाइमेक्स में जब पहुँच गए तो कहाँ छोड़ेंगे यार,
मैंने कल भी एक पत्रकार का इंटरव्यू लिया था। हमने आपके माध्यम से रेखा गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पे पार्क में आए, पार्क का देखभाल करें। अब बोल भी नहीं सकते, ये तो बीजेपी का पार्क है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का पार्क है। देखो तो सही, मैं इतनी हिम्मत तो रखता हूँ, आप करो नहीं करोगे, क्योंकि आप वहाँ पे बैठते हो उठते हो और आपको वहाँ धमकी देता है तब आके बकते हो यहाँ पे, ठीक ना। और तो उसके बाद ये तो हो गई, फिर तब से चलता रहा और मैं लगभग करता रहा। एक लड़की यही छोटी सी इतनी बड़ी अपने बाप को बोल रही है, पापा यही स्वच्छ भारत अभियान है क्या मोदी जी का। ये भी स्ट्राइक किया तो शुरू किया, 1 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता। जब मैं चला गया पेंशन के लिए अरुणाचल, यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं लोगों को, सर मेरे आपको खोज रहा है। अच्छा, जब आया तो वैसे लोग जो मुफ्त का नहीं होता कि ये करने के लिए, चलो इनको हटाओ, हम रहेंगे तो तुमको चोरी नहीं करने देंगे। उसके बाद मैं हर महीने 100 रुपया तो दे देता हूँ, लेकिन उसकी मीटिंग में नहीं जाता हूँ। एक बात हुई बातचीत में कि आम ऑफिसर, आम कैप्टन, दिस एंड दैट। हमने कहा यार आम फर्स्ट क्लास ग्रेटेड ऑफिसर, बात करो मेरे से, किस में बात करोगे? इंग्लिश में, बंगला में, नेपाली में, है ना, मैथिली में, भोजपुरी में, किसी में बात करोगे? आओ करो, है ना, नहीं कर सकोगे ना। उसके बाद मैं कमेटी में अभी भी जुड़ा हूँ, रोज एडमिन कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अरे उससे कुछ नहीं। आई हैड बीन गिवन गवर्नर्स अवार्ड बेस्ट टीचर ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये जो आपका क्या नाम है, कोरोना में भी हमने 90 डेज ड्यूटी किया स्पेशल एजुकेटिव मजिस्ट्रेट में, पुलिस हमारे पीछे पीछे घूम रही है ना। तो अब यहाँ पे ईश्वर को मैं देता हूँ, ईश्वर ने जहाँ जहाँ मुझे रखा वहाँ मैं गया, है ना। और आज भी मैं जुड़ा हूँ, ये ईश्वर की मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। आज भी तो लोग जाते हैं, अचानक आपको टोक दिया, टोक ही नहीं दिया, आज आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि ये ट्रैक पे आप जा रहे हो। और कभी जब आप लोग जैसे कल मैं जा रहा था तो एक सब्जी वाली शायद इशारा करके बोल रही है ये फिल्म बनाता है, ठीक है, तो किसी ने उसके गाने भरे होंगे, तो तुम फिल्म बनाओ यहाँ पे, तो पूछो हमसे क्या फिल्म बनाते हैं। जैसे अभी जो ये फिल्म है, वीडियो है, तो और जितने जगह हमारे बारे में बोलोगे उतने जगह उस घर में हम घुस रहे हैं, है ना। और कोई एक बार मुझे मंच मिल गया तो सब तुम्हारा धराशायी, है ना। तुम्हें दिखाने वाला कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं दिखा सकता हूँ ना, है ना। ये जितने भी मैं करता हूँ उसका वीडियो बनाता हूँ, आप भी बना रहे हो, लेकिन देखो एक तरफ आप 20 हो 30 हो, एक दिन कभी कर लिया नहीं किया, और मैं तो रोज़ ही कर रहा हूँ। हाँ, आज जिस दिन मुझे लेट हो जाता है तो मैं नहीं आता हूँ पार्क में, क्योंकि सफाई नहीं होगी, खाली घूमना से नहीं होगा। चलिए ज़्यादा बोल दिया, है ना। अब थोड़ा पे यहाँ पे कुछ हमने हमारा पार्क का टैगलाइन है, उसको समझा दे रहे हैं। सब पहले ही बोला था आपको, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है क्या? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है क्या? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी 2000 हाथ, 2 मिनट में प्लास्टिक साफ हो जाएगा, और उसमें कुछ गंदगी नहीं करनी है। इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जोड़, खुद को रखना जाहिलन पड़ा। पढ़े लिखे हो, कुत्ता ला के ट्रक गंदा करता, अब जाहिलन पढ़ो। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा शालीन नहीं होगी, मुझे भी लोग कहेगा कैसा मास्टर, बोलने नहीं आता, है ना। इसके बाद आप घर में पूजा करते हो, भगवान की मूर्ति फोटो ला के फेंक देते हो, आप भी जाहिलन पढ़ो। पार्क है वैसा जगह जहाँ पे लोग अपनी अच्छी बातें कर सकता है। यहाँ पे जुआ भी होता है और दारूबाजी भी आते हैं, और उसका भी बोतल का मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, है ना। तो उसमें भी फ़र्क पड़ा है ना। हाँ, तो अब रही बात ये, अब निगेटिविटी किसी भी तरह का है तो गड़बड़ है। और फिर भी बनाया है, हाथ जोड़ करता, कर जोड़ करता, नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो। अब गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो एक कूड़ा ला करके, दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू भर के। जितने IAS वाले हमारे साथ थे यहाँ पार्क में, वो भी इस काम करते थे। ये नहीं कुछ हो सकता भड़काया होगा, या हो सकता धमकी दिया होगा, या धमकी नहीं दिया होगा, बोला यार तुम पढ़ने आया ना कि किस मास्टर के चक्कर में सफाई करने लग गया। तो इससे क्या हो गया, उतने लोगों के माथे में मैं घुस गया। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा क्या बनेगा, वो बोलता है इसका मतलब वो बन जाएगा, बनेगा, निश्चित बनेगा, है ना। चलिए कुछ लाइन और भी हैं, इसको बोलते हैं लोगों को। देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन, ठीक है। आज लोग घुटते रहते हैं, बात नहीं करते हैं, वहाँ भी लाइन है। रही मन निज मन की व्यथा, बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। गलत क्या है? आप पेट से बात करो, जिससे बात करो, तिससे बात करो। अभी आप इमोशनल होने गए, कहीं ना कहीं मैं तो सॉलिस किया ना भाई, ये तो फर्क पड़ता है ना। अब इस तरह से हम बोलें, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। मैं बोलता हूँ ऐसे, बच्चों से बुलवाता हूँ, और बाद में गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। हाँ, दिस मच, थैंक यू वेरी